सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मुख्तलिफ फैसला आज 4 बजे सुनाए जाने का इम्कान। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, हम अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं, इंशाअल्लाह अपना काम आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा और अहलिया ने दस्तावेजात जमा करा दी। फरूक नसीम ने भी FBI की दस्तावेज सरबा मुहर लिफाफे में जमा करा दी। वकील दरख्वास्त गुजार मुनीर मलिक ने दलाइल में कहा, समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत का असल में केस है क्या। हुकूमत FBI जाने के बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आ गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 136 जिंदगियां निकल गया। इंतकाल करने वालों की तादाद 3229 हो गई। मुल्क भर में मुसलसल 5वें रोज नए कोरोना केसेस में कमी। मजीद 4944 केसेस रिपोर्ट। मजमुई तादाद 1,65,062 तक पहुँच गई। सिंध में सबसे ज्यादा 62,269, पंजाब में 61,678 केसेस। अब तक कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 61,383 हो गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कराची समेत मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन। कराची के 41 यूनियन काउंसिल्स के मुतासरा इलाके 2 जुलाई तक सील। शहरियों के बिला जरूरत घरों से निकलने पर पाबंदी आयद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट डबल सवारी पर पाबंदी। खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टोर शाम 7 बजे तक खुलेंगे। हैदराबाद में भी 90 से ज्यादा इलाकों में लॉकडाउन का आगाज। कोरोना के चैलेंज से निपटने के लिए कौमी इत्तेहाद की जरूरत है। पाकिस्तान ने कोरोना वबा के खिलाफ मुतवाजन हिकमत अमली अपनाई। वजीर आजम इमरान खान का NCOC में इजलास से खिताब। अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश। मीडिया का किरदार भी जिम्मेदाराना करार। हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स की बहाली का आगाज। चीन की 6 बड़ी कंपनियों के HMC के साथ इश्तराक के मुआहदे। चेयरमैन CPEC आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि पाकिस्तान में मास ट्रांजिशनल प्रोसेस की बुनियाद रखी जा रही है। मुआहदे से सनतों को फरोग मिलेगा, नई सरमायाकारी होगी। चीनी सफीर ने कहा कि मुआहदा पाक चीन दोस्ती का नया बाब है। CPEC का दूसरा मरहला तरक्की की नई राहें खोलेगा। शुमाली वज़ीरिस्तान 0 पॉइंट पर बॉर्डर खोलने के लिए पाक अफगान अस्करी और सिविल हुकाम और ताजरों का अहम इजलास। SOPs के तहत गुलाम खान बॉर्डर 22 जून से 2 तरफा तिजारत के लिए खोलने पर इत्तफाक। हुकाम के मुताबिक तमाम गाड़ियां मुकम्मल सैनिटाइज होंगी। तमाम ड्राइवर्स और दीगर अमले के कोरोना टेस्ट भी होंगे। हुकूमत रुकने ख्वाजा दाऊद सुलेमानी की वज़ीर आला पंजाब के बारे में ऑडियो कॉल का मामला। हुकूमत पंजाब हक़ाइक़ सामने ले आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं कि ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के हल्के में 2 अरब की लागत से 49 स्कीमों का आगाज़ हुआ। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने जिन पार्लियामेंटेरियंस का जिक्र किया वो वज़ीर आला पंजाब के लीडरशिप पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। ये तासुर देना गलत है कि उस्मान बुज़र्ग किसी की बात नहीं सुनते। वज़ीर आला इत्तेहादी जमातों के अरकान के साथ टीम की तरह काम कर रहे हैं। वज़ीर आला का अपनी पार्टी के रुकने असम्बली से इख्तिलाफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। 10 साल हुकूमत करने वाले अपने अरकान को ना जानते ना पहचानते थे। वज़ीर आज़म ने सिंध का दौरा किया लेकिन वज़ीर आला सिंध से मुलाकात नहीं की। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले कि कोरोना की सूरत हाल में वज़ीर आज़म को सारे सूबों को साथ लेकर चलना चाहिए। इस बजट को कोरोना पर डाल दिया गया। पहली बार तेल माफिया का सुना, उनके अपने वज़रा ही आवाज़ें उठा रहे हैं। सेनेटर मोहसिन अजीज कहते हैं कि साबिक हुक्मरानों ने मुल्क का कर्जा बढ़ाया, तोशा खाना भी नहीं छोड़ा। कृष्णा कुमारी ने कहा कि वफाकी हुकूमत कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के बजाय सिंध हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गई। इजलास में टैक्स लॉस तरमीमी बिल, कोविड-19 प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग बिल पेश।
हुकूमत कहती है कि कोरोना से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल है। तैयारी का ये हाल है कि आज़ाद कश्मीर के अपोजिशन लीडर चौधरी यासीन को कोरोना हुआ। अस्पताल में बेड्स नहीं मिले। राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में खिताब, बोले कि मैंने डॉक्टर जफर मिर्जा से बात की, फिर भी सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर्स मिले न बेड। निजी अस्पताल में बड़ी सिफारिश से दाखिल कराना पड़ा। हुकूमत WHO तक की हिदायत नज़रअंदाज कर दी। नए माली साल के लिए KPK का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 923 अरब रुपए होगा। 90 अरब का खसारा होगा। इंसदाद कोरोना के लिए 24 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कबायली इज़्लाह के लिए 165 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। बिजली के खालिस मुनाफा और बकायाजात की मद में 62 अरब। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की मद में 50 अरब रुपए मिलेंगे। शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए, चीनी कमीशन की रिपोर्ट कोई फैसला नहीं बल्कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। जिन इदारों ने बाद में एक्शन लेना था उन्हें पहले कमीशन में डाल दिया गया। अगर किसी ने बड़े से बड़ा संगीन जुर्म भी किया है तो फेयर ट्रायल उसका हक है। तमाम इदारों ने फेयर ट्रायल के लिए मुताल्लिका लोगों को सुना। जो इदारे अब तफ्तीश करेंगे वो इस रिपोर्ट से मुतासर हुए बगैर आज़ादाना तहकीक करेंगे। हर बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनासिब नहीं। जो है वो यहाँ पे काम जारी था। इसी दौरान जो है वो नामालूम मुल्जिमान जो मोटरसाइकिल पे सवार थे उन्होंने जो है वो कॉलेज के बाहर क्रैकर धमाका किया, जिसके नतीजे में जो लोग यहाँ बाहर मौजूद थे उसमें से एक शख्स जाँ बहक, जबकि 10 के करीब जो है वो अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। तफ्तीशी इदारे मौजूद हैं जो इस वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं। ये कराची में जो वाक़या लियाकताबाद में पेश आया, इससे कुछ देर कबल जो है वो घोटकी में भी जो है वो रेंज हेडक्वार्टर के करीब जो है वो एक धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में जो है वो 2 रेंजर्स एहलकार जो है वो जाँ बहक, जबकि एक राहगीर जो है वो इसके अंदर जो है वो जाँ बहक हुआ था। जैसे ही घोटकी के अंदर ये वाक़या पेश आया उसके कुछ ही देर बाद कराची लियाकताबाद में जो है हम देख रहे हैं कि नामालूम मुल्जिमान जो मोटरसाइकिल पर सवार थे उन्होंने एहसास प्रोग्राम के दफ्तर के बाहर जो है वो क्रैकर धमाका किया है, जिसके नतीजे में अब तक जो है वो एक शख्स जाँ बहक, जबकि 10 के करीब अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। तफ्तीशी इदारों का यहाँ पे उनका सिलसिला जारी है। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से इस वाक़े की जो है वो तफ्तीश की जा रही है। जाए वक़ुआ पे जो शवाहिद हैं उनको जो है वो जमा किया जा रहा है। बताया जा रहा है इब्तदाई तौर पर जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल पे ये मुल्जिमान सवार थे जिन्होंने क्रैकर धमाका किया है, और जिसके नतीजे के अंदर अब तक जो है वो 10 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि एक शख्स जाँ बहक हुआ है। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से इलाके को कॉर्डन कर लिया गया। इसके अलावा जो इलाके में लगी CCTV फुटेज है उसको भी हासिल किया जा रहा है। जो कैमरे लियाकताबाद पुल के ऊपर लगे हैं और लियाकताबाद के अतराफ 10 नंबर के इलाकों में लगे हैं, वहाँ से जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि मुल्जिमान जो आए थे वो नाज़माबाद की जानिब से जो है वो लियाकताबाद आए और लियाकताबाद में एहसास प्रोग्राम के बाद उन्होंने क्रैकर धमाका किया है। इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों की ये कोशिश है कि जितने भी कैमरे इलाके में लगे हुए हैं फौरी तौर पर उनकी CCTV फुटेज हासिल की जाए ताकि मुल्जिमान तक पहुँचने में उनको आसानी हो। जी अच्छा, रेहान ये बताएगा कि एहसास प्रोग्राम के दफ्तर के बाहर ये वाक़या पेश आया, तो क्या ऐसी कोई इत्तलात हैं कि जो एहसास प्रोग्राम के जो कारकुनान हैं उनको किसी किस्म की कोई धमकी दी गई हो, कुछ ऐसा वाक़या पेश आया हो, या ये अचानक से आज ये क्रैकर धमाका किया नामालूम अफराद ने? बिल्कुल इब्तदाई तौर पे ये बताया जा रहा है कि इस वाक़े के अंदर जो है एक रेंजर एहलकार समेत जो है वो 10 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि एक शख्स जाँ बहक हुआ है। अगर हम बात करें गुज़िश्ता एक हफ़्ते की तो कराची में ये तीसरा हमला हुआ है। आज से तकरीबन 6 रोज़ कबल जो है वो गुलिस्तान जौहर में रेंजर की मोबाइल के ऊपर क्रैकर हमला हुआ था। उसी दौरान जो है वो कायदाबाद की रेंजर चौकी के करीब जो एक धमाका किया गया था। और एक हफ़्ते के दौरान हम देख रहे हैं कि मुल्जिमान की
की जानिब से ये तीसरा हमला है जो एहसास प्रोग्राम के दफ्तर के बाहर किया गया, जिसके अंदर रेंजर्स का एक एहलकार समेत 10 अफराद जख्मी हुए। इसके अलावा एक शख्स जाबाग भी हुआ है। जख्मियों की और जाबाग होने वाले की शनाख्त जो है वो मालूम की जा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे इस वक्त आबादी क्षेत्र अस्पताल में भी मौजूद है। इसके अलावा जाए वक़ुआ से भी जो है वो तफसीलात हासिल की जा रही है। एहसास प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं और जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनसे भी मालूमात हासिल की जा रही है। इसके अलावा आस पास के इलाकों में और जिस रोड पर लगे CCTV की फोटेजेस भी हासिल की जा रही हैं। इब्तदाई तौर पे जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे, उन्होंने उस वक्त हमला किया जिस वक्त एहसास प्रोग्राम के अंदर काफ़ी रश था और एहसास प्रोग्राम के तहत इमदाद लेने के लिए लोग यहाँ पे जमा हुए थे। इसी दौरान नामालूम मुल्जिमान ने इस प्रोग्राम के दफ्तर के ऊपर हमला किया और ये बताया जा रहा है कि रेंजर्स के एहलकार सिक्योरिटी के लिए इस दफ्तर के ऊपर मौजूद थे, जिसके अंदर से एक रेंजर एहलकार भी जख्मी हुआ है। फौरी तौर पर इस वाक़े की जो है वो तहकीकात का आगाज़ कर दिया। DG रेंजर्स ने आला रेंजर्स हुकाम को हिदायत जारी की है कि फौरी तौर पर मौके पर पहुँच के शवाहिद जमा करें, CCTV फुटेज हासिल करें। इसके अलावा IG सिंध ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है। SSP सेंट्रल इस वक्त मौके पर मौजूद है। उनकी सरबराही के अंदर एक टीम यहाँ पे इस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। जी अच्छा रेहान, जैसे अभी हमने देखा कि जो रेंजर्स के एहलकार हैं वो जख्मी हुए जो कराची में वाक़या पेश आया, और आज ये जो कराची में वाक़या पेश आया जैसे आपने भी बताया और अब तक ने भी बर वक्त आगाह किया अपने नाज़रीन को